Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 3rd of अगस्त। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज अगस्त का पहला ट्रेडिंग सेशन था और आज के दिन जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस रहती है वो 24,572 क्या है पे रहती है। तो जो ओपनिंग प्राइस होती है वो होती है 24,572। तो मार्केट में जैसा कि मैं काफ़ी पिछले टाइम से बोल रहा था कि हमें जो अगस्त के अंदर जो हमें एनएवी मिलने वाली है ड्यू टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो हमेशा हमें हायर लेवल पे ही मिलेगी। वो हमें 23,600 पे कभी मिल ही नहीं सकती। तो आज के दिन देखिएगा क्या हुआ। पूरे दिन मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर था, ठीक है। और जो आखिरी के अंदर जो क्लोजिंग कैंडल बनी वो कहाँ पे बनी, 24,774 पे। तो मतलब क्या होगा, जिनकी आज एसआईपी डली होगी तो उनको ऊपर की एनएवी मिली है, ठीक है। अगर कल तक किसी, तो मतलब समझने की कोशिश करिए कि कल तक किसी पॉइंट की एनएवी मान लीजिए 100 रुपये थी, आज इस तेजी की वजह से उसको जो एनएवी मिली होगी वो 101 के हिसाब से मिली होगी। ऑलमोस्ट 1% से थोड़ी कम है, बट सोचने के लिए देखिए कि ये इस तरीके का था। तो वही है, रिटेल को तो हमेशा ऊपर ही माल बेचा जाएगा, बट हाँ जो इनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है उनको इस पर बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला। बट जिन्होंने आज जिनकी एसआईपी कटी उनको आज ये ऊपर के लेवल पे माल चिपकाया गया, एक तरीके से देखा जाए तो। क्लियर है ना। और इस चीज़ का जो फ़ायदा है ना, वो मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज़्यादा होने के चांसेस है। वो इसलिए मेरे को लगता है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एनएवी डिसाइड होता था ना वो क्लोजिंग प्राइस पे ही होता था। तो आज के दिन जो 15 मिनट में जो रैली हो ना, क्योंकि सेबी ने कुछ चेंजेस करे हैं एफएनओ रिलेटेड, कि 3:15 के बाद जो ट्रेडिंग है ना वो पॉज हो जाएगी और एक ऑक्शन वाइज प्राइस निकाला जाएगा क्लोजिंग का। तो देखते हैं नया सिस्टम है किस तरीके से रहता है। बट आज के दिन के हिसाब से तो थोड़ा मैनिपुलेट टाइप का ही लगा। बट ये मैनिपुलेशन रोकने के लिए किया जा रहा है या मैनिपुलेशन और इससे हो जाएगा, वो अभी देखने वाली बात है। तो अब चलते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स की तरफ, ठीक है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें तो जो पहला स्टॉक है ना वो बिरला सॉफ्ट है। अगर मैं बिरला सॉफ्ट को देखूं तो ये ऑलमोस्ट, अगर हम इस स्टॉक को देखें तो वो ऑलमोस्ट 750 से गिरते गिरते आज 321 के आसपास आ गया है। 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और ये स्टॉक है ना आज के दिन 6 से 7% अपसाइड पे था। 323 के हाई लगा दिए थे और 303 के लो से 323 तक के हाई लगाए हैं और अपना क्लोजिंग प्राइस भी हायर लेवल पे था 321 पे। तो इस स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक अच्छा सा एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है मुझको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये अच्छी रैली देता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। मुझे इस स्टॉक के अंदर जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल रहे हैं ना वो समवेयर 342 350 तक है। अगर ये उसके ऊपर निकला तो समवेयर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 375 तक के टारगेट इजीली आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। आज के दिन भी अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके अंदर का वॉल्यूम 3 मिलियन शेयर्स का है। और अगर आप देखेंगे तो आईटी के अंदर है ना एक मोमेंटम आ ही रहा है। अगर आप टॉप आईटी कंपनीज को देखें या मिड टाइप कंपनी को देखें, स्मॉल टाइप कंपनी को देखें, तो इनमें बाइंग थी। आज के दिन आईटी के अंदर एक अपसाइड थी, ठीक है, और ऑटो एंथलीज में अपसाइड थी और तीसरी शुगर कंपनीज में अपसाइड थी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में बताना चाहता हूँ ना वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी देखें तो वो देखिए लगातार मतलब रैली करता हुआ है। ये स्टॉक को मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था और समवेयर ये है ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर इसको ब्रेकआउट अगर कर गया तो ये यहाँ पे, बट इस स्टॉक के लिए ना इस लेवल को थोड़ा ब्रेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी यहाँ पे रखते हैं इस वाली लाइन के आसपास समवेयर यहाँ। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना यहाँ पे हल्का सा है ना चैलेंज फेस करेगा 350 के आसपास।
बट और अगर हम देखें भी तो यहाँ पे एक ये इस वाली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा था, यहाँ पे टच होता था फिर रैली करता था। तो देखते हैं अब इस स्टॉक की किस तरीके, बट हाँ मुझे लगता है कि अगर इसमें और अच्छी रैली आई तो आपको कुछ दिनों बाद 430 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके थोड़े बहुत टाइम में, आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट भी हैं, अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो 430 तक भी जा सकता है। बट एक हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो इसको कॉशियसली ट्रेड करिएगा। इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है, तो 348 पे था आज ये स्टॉक, और 345 का क्लोजिंग प्राइस रहा। 6 से 7 मिलियन शेयर्स की आज बाइंग एंड सेलिंग थी इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, अगर आपको वैल्यू बाइंग दोबारा दिखता हुआ मिले 303 पे, तो इस स्टॉक को पिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं वो है पाइन लैब। तो ये पाइन लैब के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि है ना, ये स्टॉक अचानक से रैली देता है और फिर गिर जाता है। तो इस स्टॉक को देखें तो ये हाल ही फिलहाल में लिस्ट हुआ था, 260 के लेवल से गिरते गिरते 150 पे आ गया, और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन सा बना रहा है 140 से लेके 160 के बीच में। तो अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिस तरीके के वॉल्यूम में आज इसमें बाइंग आई है सॉरी 71 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, स्टॉक 10% अप था, और इसके हाई 153 के थे, 52 पे एक क्लोज हुआ है। तो उम्मीद है कि ये 164 तक जा सकता है, तो यहाँ से मुझे 10% की और एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो इसीलिए इस स्टॉक को मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप इस स्टॉक को रडार पे रखें समवेयर यहाँ तक, इस लेवल के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के अंदर, जिसमें मैं अपोलो APL अपोलो ट्यूब्स को लेना चाहूँगा। ये स्टॉक्स के अंदर देखिए, ये स्टॉक 2300 से गिरते गिरते अभी ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले 1800 के लेवल पे। अब ये स्टॉक फिर से एक ट्रेंड के अंदर अपसाइड के लिए जा रहा है। आज के दिन अगर मैं देखूँ तो जो इसका वॉल्यूम था 4.25 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक इंट्राडे के अंदर 1958 के हाई लगाने के बाद 1941 पे क्लोज हुआ है। तो मुझे इस स्टॉक के अंदर जो पोटेंशियल देखने को मिल रहा है ना, वो समवेयर मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 2000 तक के लेवल पे जा सकता है। तो आपको इसको रडार पे रखें, इसमें 2000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो बस यहाँ से मुझे अगर लगता है तो यहाँ से 3 से 4% की रैली और आ सकती है। बट अगर हाँ इस स्टॉक ने और अच्छा मोमेंटम दिखाया तो समवेयर ये स्टॉक में यहाँ तक भी जाने का पोटेंशियल है 2100। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर चुका है यहाँ पे 1700-1800 पे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो जो वो स्टॉक को ऑलमोस्ट 20 to 30% तक के लिए राइट करते हैं। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा वो है अतुल ऑटो। तो अतुल ऑटो को भी अगर हम देखें तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा है ना, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है ये देखिए। तो ये धीरे धीरे ऊपर के लिए जाएगा, बट अभी के लिए हम इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक 480 से चलना शुरू किया था और ऑलमोस्ट 580-73 तक के लेवल लगा दिए। तो आज के दिन इस स्टॉक को देखेंगे तो हम 10 से 11% की इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग दे, वो 12% की अपसाइड था, बट ये क्लोजिंग के टाइम पे 563 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इसकी तेज़ी दिखाऊँ ना, कुछ ही डे के अंदर यहाँ से बाइंग आने लग गई थी। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इस स्टॉक में 23% की रैली आ चुकी है सिर्फ 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। उसमें जो अगला रेजिस्टेंस है वो 600 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को भी आप मतलब 600 के लेवल तक के लिए देख सकते हैं कि ये स्टॉक 600 तक जाता है या नहीं।
क्योंकि ऑटो एंसिलरीज में एक बाइंग आ रही थी आज के दिन, तो ये अतुल ऑटो को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है डालमिया भारत शुगर। तो मैं इस स्टॉक को मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। ये देखिए, इस स्टॉक में बीच में जो रैली आई थी ना, अगर आप यहाँ से देखें, ये जनवरी से लेके सिर्फ मार्च के अंदर, तो मतलब वो 3 महीने के अंदर जो 50% की तेज़ी थी, ठीक है। अब ये फिर से स्टॉक है ना, अपने पिछले हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर के लिए निकल गया। तब जिस तरह की तेज़ी दिख रही है, तो मुझे समवेयर ये वाले लेवल आते हुए देखने को मिल रहे हैं 450 तक के। तो होप फॉर द बेस्ट, और हमें यहाँ तक के लेवल के लिए इंतज़ार करना चाहिए। और जिस तरीके का वॉल्यूम मुझे देखने को मिल रहा है, तो गाइस, तो ये जिस तरीके की यहाँ पे तेज़ी आई थी, सेम ये यहीं से पिक हुआ है स्टॉक। तो आप स्टॉक को रडार पे रखें और ये लेवल आ सकता है। तो आज के दिन इसमें ऑलमोस्ट 20% तक की अपसाइड थी। जो इस स्टॉक ने जो हाई लगाया है ना आज का, अगर वो मैं देखूं तो 421 का हाई है, क्लोजिंग 411 की है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा देखने को मिल रहा है, और अच्छी अपसाइड आ सकती है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि और अपसाइड है यहाँ से 10% की ऑलमोस्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। इस स्टॉक को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि यहाँ पे ना डबल बॉटम टाइप का स्टॉक बन चुका है यहाँ पे। तो इसमें जो एक अगली अपसाइड आनी आ जाएगी, वो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 280, 307, ये कोई भी लेवल इसमें आ सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना चाहिए। और इस स्टॉक को देखें तो आज भी ये मतलब जिस तरीके के लेवल पे हमें मिल रहा है ना, ये स्टॉक जो हमें लेवल पे मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 51% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहता है इस कंपनी को। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक है ना, हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो आज के दिन भी देखें तो 1.5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 5% तक के लिए अब गया था। और इस स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। 251 के हाई लगाए थे, हायर लेवल पे एक क्लोजिंग हुई है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि इसमें 307 तक के लेवल, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 20% की एक अपसाइड आ सकती है। और 20% मतलब 2-3 महीने में भी आ सकता है और 6 महीने में भी आ सकता है। काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। तो जो मैं अगर आज का पूरा डे को एनालाइज करूँ ना गाइस, तो कुछ इस तरीके के था। आज का जो डे था ना, शुगर सेक्टर के अंदर तेजी का था। शुगर सेक्टर में तेजी थी। ऑटो के नंबर अच्छे आए थे। तो आइशर के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आइशर, रॉयल एनफील्ड ने 1 लाख बाइक्स बेची आई थी। तो वो काफ़ी मतलब प्रीमियम सेक्टर में, प्रीमियम जो बाइक्स होती हैं उसमें अच्छी बाइंग आई है। और अगर आप देखें तो आईटी के अंदर बाइक आ रही है। तो आप इन्हीं सभी सेक्टरों पे नज़र रख सकते हैं। और कुछ इस तरीके का, और कल का ट्रेडिंग डे देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी स्टॉक की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एनालिसिस करके बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और जो भी मैंने स्टॉक आपसे डिस्कस किया, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। एज ए डिस्क्लेमर, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। थैंक यू। मिलते हैं कल इसी टाइम।